श्वेतासुर उपनिषद द्वितीय सेकंड पार्ट। हम इसके पहले हम तीसरा अध्याय कल के क्लास में हम समाप्त कर चुके थे। अब श्वेतासुर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय, जो परमात्मा एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्ति द्वारा सृष्टि के आरंभ में किसी भी प्रयोजन के बिना ही विविध प्रकार के रूप धारण करते हैं और अंत में प्रलय काल में सारा विश्व जिसमें लीन हो जाता है, ऐसा वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमें सद्बुद्धि से संयुक्त करे, अर्थात हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। वह आत्म तत्व ही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है और वही चंद्रमा है, वही शुक्र अर्थात शुद्ध नक्षत्र है, वही ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ है, वही ब्रह्म जल है और वही प्रजापति है। तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू कुमार है और तू ही कुमारी है। तू ही तो बूढ़ा बनकर लाठी लिए चलता है, तू ही प्रपंच रूप से अनेक होने के बाद अनेक रूप में हो जाता है। तू ही लीन वर्णी मयूर है, तू ही तोता और लाल आंखों वाले मैना भी तू ही है। विद्युत को अपने में समाने वाला मेघ भी तू ही है और ऋतुएं समुद्र आदि भी तू ही है। तू आदि रहित व्यापक बनकर रहता है और उसी से ये सारे भुवन उत्पन्न हुए हैं। जो माया एक है वह लाल सफेद आदि काले रंग वाली है, अर्थात तेज जल और पृथ्वी रूप है और वह अपने समान बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करती है। ऐसा माया का सेवन करता हुआ भी एक पुरुष मतलब जो ईश्वर है उसे छोड़ देता है और दूसरा जो जीव होता है उसमें अनुरक्त हो जाता है, अर्थात पुरुष माया में लिप्त नहीं होता लेकिन जीव जो है माया में लिप्त हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा रूप दो पक्षी जो साथ में रहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा रूप दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। जीवात्मा और परमात्मा रूप दो पक्षी साथ में रहने वाले दो मित्र होकर एक ही वृक्ष यानी शरीर रूपी वृक्ष को आलिंगन आश्रय करके रहते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन दोनों में से एक जो है वो जीव मीठा लगने वाले फल खाता है और जो अन्न है जो परमात्मा है उसे ना खाते हुए केवल देखता ही रहता है। वास्तव में कहता है कि जो हम जैसे सामान्य जो प्राणी है वो भोग की तरफ जाता है, जो उसको अच्छा लगता है उस तरफ जाता है, जबकि अंतरात्मा में प्रभु जो है वो खाली देखते हैं और वो प्रतिक्रिया नहीं करते, दृष्टा बन के देखते हैं। हमारे अंदर जो प्रभु है, जो पुरुष है, उसी को इसमें बताया गया है कि दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा को पक्षी के रूप में एक अलंकार के रूप में बताया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा दो पक्षी के रूप में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं। उस एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर भोक्ता जो जीव होते हैं, क्या होता है, वो अविद्या कर्मफल आदि के बोझ से डूबा हुआ होता है, मोहग्रस्त होकर दीन भाव से शोक करता है और जिस समय में अनेक योग मार्ग से सेवित और देह आदि जो भिन्न होते हैं, आप मतलब देहादि से जो भिन्न होते हैं एक्चुअली, जिस समय में अनेक योग मार्ग से सेवित और देहादि से जो भिन्न जो ईश्वर है उसकी महिमा को देखता है, तब वो शोक से रहित हो जाता है। सभी देव जिसमें अवस्थित होते हैं या अवस्थित है, ऐसे अक्षर रूप या अक्षर ब्रह्म रूप परम आकाश में तीन वेद निवास करते हैं। जो मनुष्य उसे नहीं जानता भला वह भला ऋचाओ यानी वेदों का क्या करेगा। जो लोग उसे अर्थात ब्रह्मा को जानते हैं वे धन्य धन्य हो जाते हैं। वेद यज्ञ और यज्ञ धानादि क्रतु व्रत भूत भविष्यत और वर्तमान
आदि जो कुछ भी अन्यान्य बातें जो है वो वेदों में बताई गई है, वो सब माया शक्ति से संपन्न ईश्वर ही उत्पन्न करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर के बिना उत्पन्न हो जाए। ईश्वर के माया की शक्ति से सारे की चीजें उत्पन्न होती है, और उसी माया शक्ति के प्रपंच से जीवात्मा बंधन में पड़ता है। माया को तुम जगत का कारण रूप प्रकृति जानो, और माया शक्ति संपन्न देव को महेश्वर जानो। उस महेश्वर के अवयवों से अर्थात कार्य कारण संघात से ये सारा जगत व्याप्त है। जो एक परमेश्वर हर एक जीव जाति को अपने नियम में रखता है, और जिस ईश्वर में ये सारा जगत समा भी जाता है और फिर उत्पन्न भी होता है, उस सर्वनियामक वरदाता और स्तवनीय, जिसको हम स्तव करते हैं, स्तवनीय देव को जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। मनुष्य क्या करता है? परम शांति को प्राप्त करता है। जो रुद्र परमेश्वर सभी देवों की उत्पत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति का हेतु है, मतलब जो कारण है, जो जगत का स्वामी और सर्वज्ञ है, और जिसने सबसे पहले अपने से उत्पन्न हिरण्यगर्भ को देखा था, वह हमें सद्बुद्धि से संयुक्त करे, वह हमें सद्बुद्धि से संयुक्त करे। जो देवों का अधिपति है, जिसके अवलंबन पर वे सभी लोग टिके हुए हैं, जो 2 पैर वाले और 4 पैर वाले प्राणियों पर शासन करता है, उस आनंद स्वरूप देव को हम हवि से पूजन करते हैं। इस विश्व प्रपंच के बीच रहते हुए सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म अनेक रूपों को धारण करने वाले विश्व के सृष्टा और विश्व को व्याप्त किए हुए शिव को जानकर जीव परमाशांति को प्राप्त करता है। सभी काल में वही तो इस लोक की रक्षा करने वाला है, और सभी भूतों में छिपकर वो रहता है, या सभी भूतों में छिपकर रहता वही है, लेकिन वो समग्र विश्व का क्या है? अधीश्वर है। इसमें महर्षि देव आदि स्थिर होकर रहते हैं। इसके ऐसे स्वरूप को जानकर मनुष्य मृत्यु बंधन को काट देता है, मतलब मृत्यु से वो पार पा जाता है। घी के ऊपर स्थित उसके सार भाग के समान अत्यंत सूक्ष्म और सभी प्राणियों में छिपे हुए विश्व को घेर कर रहते हुए उस शिव तत्व यानी ब्रह्म को जानकर मनुष्य सभी पापों से अर्थात पाप रूपी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सर्वव्यापी देव जगत का कर्ता है और महान अर्थात परम आत्मा है, इसलिए सदैव सब प्राणियों के हृदय में रहने वाला है, और उस हृदय के द्वारा जो किए गए नेति नेति अर्थात अतद्व्यवृत्त के उपदेश से आत्मा अनात्मा के विवेकी या आत्मा अनात्मा के विवेक, बुद्धि और ऐक्य ज्ञान, एक का मतलब दोनों को एक हो जाना, ऐक्य ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है, अर्थात बुद्धि और मन के द्वारा जाना जा सकता है। जो इस प्रकार जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। जब मनुष्य ज्ञान रहित होता है तब उसके लिए न दिवस होता है न रात, न सत होता है न असत, तब केवल शिव ही रहते हैं। वह स्वरूप अविनाशी है, वह आदित्य मंडलाभिमानी देव का श्रेष्ठ तेज है, अतः सुपूजनीय है। उसी में से पुरातन आत्मविद्या निकली है, अर्थात गुरु परंपरित ज्ञान उसमें से क्या है? फैला है, विस्तृत है। इस ईश्वर को ऊपर से या तिरछी जगह से या मध्य से कोई ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपरिच्छिन्न, निरंश, निरवयव इन सब गुणों से व्याप्त है। उसको कैसे कैसे है? क्योंकि वह अपरिच्छिन्न है, निरंश है और निरवयव है। इस ईश्वर की कोई उपमा नहीं है, क्योंकि परिपूर्ण यश ही तो उसका नाम है।
इस ब्रह्म का रूप कहीं नहीं दिखता, जो रूप है, इसलिए इसको निराकार कहते हैं। उसे कोई आंखों से देख नहीं सकता। हृदयस्थ उस ईश्वर को जो लोग मन और हृदय से ही, शुद्ध बुद्धि से ही इस प्रकार का जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं। हे रुद्र, तुम जन्म रहित हो, ऐसा जानकर संसार से भयभीत मुझ जैसा कोई तेरी शरण खोजता है और कहता है कि तुम्हारा जो दक्षिण मुख है उससे मेरी रक्षा करो। हे रुद्र, हमारे पुत्र, पौत्र, हमारे जीवन, हमारी गायों, अश्वों के प्रति हिंसक मत बनो। क्रुद्ध होने पर भी तुम हमारे नौकर चाकरों को नहीं मारना। हम हमेशा हवि युक्त होकर तुम्हें बुलाते हैं। इस प्रकार श्वेताश्वर उपनिषद के चौथा अध्याय हमारा संपूर्ण होता है। इस अविनाशी और अनंत परब्रह्म में विद्या और अविद्या दोनों गूढ़ रूप से, परिच्छिन्न रूप से निहित होते हैं। जो क्षर और अविद्या है और जो अमृत है वह विद्या है। जो क्षर है वह क्या है? अविद्या है। और जो अमृत है वह विद्या है। तो इसलिए जो क्षय होता है, जिसका क्षय होता है वो क्षर है, वह अविद्या है। और जो अमृत है वह क्या है? विद्या है, जो कभी भी मृत नहीं होता। और जो उन विद्या और अविद्या दोनों को शासन करता है, अर्थात दोनों को नियम में रखता है, वो तो अलग ही है। जो अकेला ही प्रत्येक मतलब सभी रूपों और सभी उत्पत्ति स्थानों का नियमन करता है, और जिसने सृष्टि की शुरुआत में जन्मे हुए जो कपिल मुनि हैं, जिनको हिरण्यगर्भ कहते हैं, हिरण्यगर्भ को जैसे भगवान आपका जो नारायण मतलब श्री कृष्ण भी कहते हैं भगवद गीता में कि मुनियों में मैं कपिल हूँ, चैप्टर नंबर 10 में, जिसमें विभूतियों के बारे में जिसमें वर्णन किया गया है हरि के, नारायण के। इसमें भी कहा गया है कि और जिसने सृष्टि की शुरुआत में जन्मे हुए कपिल मुनि को अर्थात हिरण्यगर्भ को ज्ञान युक्त किया था और जन्म लेते हुए भी देखा था, वही विद्या अविद्या से भिन्न सबका शासक है। सर्जन काल में यह देव परमात्मा इस संसार क्षेत्र में एक एक जाल को प्रत्येक प्राणी से संबंध संसार रूप इंद्र जाल को अर्थात कर्मफल जो बंधन के जाल को, जो बंधन होता है उसको, या फिर इंद्रिय आदि रूप के जाल को अनेक प्रकार से विकृत करके अंत में संहार कर देता है। और यह महात्मा ईश्वर के ही कल्प के आरंभ में प्रजापतियों को फिर से उत्पन्न करके सब पर अपना आधिपत्य रखता है। जैसे पूर्वादि सभी दिशाओं को सूर्य प्रकाशित करता है, उसी तरह से ऐश्वर्य युक्त स्तवनीय, जिनको हम स्तव करते हैं, यह देव अकेला ही ऊपर नीचे और आसपास के कोनों को भी प्रकाशित करता हुआ कारण स्वभाव पृथ्वी आदि को नियम में रखता है। जो जगत कारण रूप परमात्मा हर एक वस्तु के स्वभाव को निष्पन्न करता है और जो परिमाण योग्य सभी पदार्थों को परिणित करता है, वह अकेला ही इस संपूर्ण विश्व का नियमन करता है। वही सत्वादि समस्त गुणों को उनके कार्यों में नियुक्त करता है, वही परब्रह्म है। वेदों के गोपनीय अंश ऐसे उपनिषदों में उस आत्मा का स्वरूप बताया गया है। वेदों का मूल ब्रह्म है, अतः वेद प्रमाणक आत्मा को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जानते हैं। कौन जानते हैं? वेद प्रमाणक आत्मा को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जानते हैं। जो प्राचीन देव और ऋषि लोग हैं उसे जानते थे, वे तो तद्रूप होकर अमर हो गए। जो गुणों के साथ जुड़ा हुआ फलप्रद, जो फल देने वाला फलप्रद कर्मों का कर्ता होता है और किए हुए कर्मों का फल भोगने वाला भी होता है, वह विविध रूप धारण करने वाला त्रिगुणमय
और तीनों मार्गों से गमन करने वाला, प्राणों का अधिष्ठाता तथा अपने कर्मानुसार गमन करने वाला होता है। अपने कर्म के अनुसार गमन करने वाला होता है। जैसे जैसे कर्म होंगे उसके अनुसार उनको गमन, उनके सारे विधियां उसके अपने कर्मों के अनुसार ही होगा। जो अंगुष्ठ जैसे परिमाण वाला, सूर्य के समान रूप तेज वाला, संकल्प और अहंकार से युक्त तथा बुद्धि और शरीर के गुणों से भी युक्त वह दूसरा जीव भी आरा के अग्रभाग के जैसा देखने में अर्थात जानने में आया है। बाल का अग्रभाग भी यदि 100 भाग में बांटा जाए, यहाँ ब्रह्म को देखो कि आपका कितनी ज्यादा सूक्ष्म बताया गया है। बाल के आगे का जो हिस्सा, जो अग्रभाग है, उसको अगर 100 भाग में बांटा जाए, ऐसा उस जीव को सूक्ष्म जानना चाहिए। कौन है? उस जीव को सूक्ष्म जानना चाहिए, परंतु वही बाद में अनंत रूप हो जाता है। यह विज्ञानात्मा स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है और नपुंसक भी नहीं है। वह जिस जिस शरीर को धारण करता है उस शरीर के द्वारा उसका रक्षण किया जाता है, अर्थात उस शरीर के द्वारा वह सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार अन्न और जल के सेवन से शरीर की वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार संकल्प और स्पर्शन, दर्शन और मोह से कर्म उत्पन्न होते हैं। इसके बाद यह शरीरधारी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार क्रमशः अलग अलग प्रकार के योनियों में कर्म के अनुसार धारण करता है, जिसका जैसे कर्म होते हैं। जीव पाप पुण्य रूप अपने गुणों के द्वारा स्थूल, सूक्ष्म आदि अनेक देह धारण करता है। देखो, सूक्ष्म मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे जीवाणु जो होते हैं, विषाणु भी जो होते हैं, जो जीवन और जीवित और मृत के बीच का होता है, ये सब बहुत सूक्ष्म होते हैं। और स्थूल भी होते हैं, जैसे व्हेल मछली कितने बड़े होते हैं। इसके बाद आपका बाकी जो प्राणी होते हैं वो बड़े बड़े भी प्राणी होते हैं। इसलिए कहा गया कि जीव पाप पुण्य रूप अपने गुणों के द्वारा स्थूल, सूक्ष्म आदि अनेक देह धारण करता है। बाद में वह शरीर के कर्मफल और मानसिक संस्कार के द्वारा देह प्राप्त होने का दूसरा हेतु अर्थात देह संयोग का दूसरा हेतु भी देखा जाता है। इस अति गंभीर संसार के बीच अनादि अनंत विश्व के रचने वाले, अनेक विधि विश्व को व्याप्त करने वाले उस एकमात्र देव को जानकर जीव सभी पाशों से मुक्त हो जाता है। भावग्राह्य अशरीर संगक, सृष्टि और प्रलय करने वाले, शिव स्वरूप और कलाओं का निर्माण करने वाले उस देव को जो पहचान लेते हैं, वे अपने देह के बंधन को छोड़ देते हैं। इस प्रकार श्वेताश्वर उपनिषद का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। कुछ विद्वान स्वभाव को जगत का कारण बताते हैं और मोहग्रस्त कुछ लोग काल को कारण कहते हैं, पर यह महिमा तो भगवान की ही है कि जिसके द्वारा यह ब्रह्म चक्र अर्थात संसार स्वरूप ब्रह्म विवर्त घुमाया जा रहा है, जिसके द्वारा ही यह सब कुछ निश्चित रूप से व्याप्त है, जो ज्ञान स्वरूप और काल का भी करता है, जो निष्पापत्व जिसको कोई पाप नहीं होता है, जो निष्पापत्व आदि गुणों से युक्त होते हैं, जो सर्वज्ञ है, जिससे प्रेरित होकर ही यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि का जो जगत है वह अर्थात जिससे प्रेरित होकर ही यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का जगत रूपी कार्य चल रहा है, उसका चिंतन मनन करना चाहिए। परमात्मा ने इन सृष्टि का निर्माण करने के बाद इसका पुनरीक्षण किया। उसके बाद वो जड़ और चेतन को मिलाकर उन्होंने जगत की रचना की, अर्थात एक प्रकृति, 2 धर्माधर्म, 3 सत्वादि गुण, 8 तत्व। 8 तत्व क्या होती है? 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार 3। मन बुद्धि अहंकार 3 हो गया और 5 महाभूत
5 + 3 8 हो गया। तो 8 तत्व और काल तथा सूक्ष्म आत्मगुणों से उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की है। जो पुरुष सत्वादि गुणमय कर्मों का आरंभ करके उन्हें तथा उनके सभी भावों को परमात्मा को अर्पण कर देता है, तब उनके संबंध का अभाव हो जाने से उसके पहले किए हुए कर्मों का क्या होती है, नाश हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण क्या पूर्ण समर्पण कर दिए। जो पुरुष सत्वादि गुणों में कर्मों का आरंभ करके उन्हें तथा उनके सभी भावों को परमात्मा को अर्पण कर देता है, तब उनके संबंध का अभाव, क्योंकि भाव कुछ बचा ही नहीं तो अभाव हो गया, तो उनके संबंध का क्या हुआ, अभाव हो जाती है। और संबंध का अभाव हो जाने से उसके पहले किए हुए कर्मों का नाश हो जाता है, और कर्मों का क्षय होने पर वह पृथ्वी आदि तत्वों से अलग हो जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसको मोक्ष कहते हैं। वह सबका कारण है। शरीर के संयोग के निमित्त भूत अविद्या का हेतु है। वह त्रिकाल से अतीत और काल रहित भी देखा जाता है। अपने अंतःकरण स्थित सर्वरूप, विश्वरूप, सत्य स्वरूप और स्तवनीय देव की पहले स्तुति कर मनुष्य क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। वह परमात्मा संसार रूप वृक्ष से जो उत्पन्न काल से और भौतिक पदार्थों से परे अर्थात भिन्न है, उसी में से ये 7 प्रपंच उत्पन्न होते हैं। ऐसे धर्मप्रद, पापनाशक, ऐश्वर्य के नियामक, बुद्धि स्थित और अविनाशी परमात्मा को जानकर मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। ईश्वर के भी परम महान ईश्वर, ईश्वरों के भी परम महान ईश्वर, देवताओं के भी परम देव, और क्या देखा हमने, ईश्वरों के भी परम महान ईश्वर, देवताओं के भी परम देव, पतियों के परम पति, अव्यक्त आदि से भी परे विश्व के अधिपति और उस स्तवनीय देव को हम जानते हैं। उसका न शरीर है न इंद्रिया है, उसके जैसा कोई नहीं है, उससे अधिक भी कोई नहीं है। उसकी तरह तरह से शक्ति श्रुतियों में कही हुई सुनाई देती है, और वह स्वाभाविक ज्ञान क्रिया और बल क्रिया है। वो स्वाभाविक ज्ञान क्रिया और बल क्रिया है। इस लोक में उसका कोई स्वामी नहीं है, उसका कोई शासक नहीं है, उसका कोई चिन्ह भी नहीं है। वही सब कारणों का कारण है। वह सब कारणों इंद्रियों के स्वामी जीव का स्वामी है। उसको कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है और कोई स्वामी भी नहीं है। जिस तरह मकड़ी अपने तंतुओं से अपने को ढक लेती है, ये एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह मकड़ी अपने तंतुओं से अपने को ढक लेती है, उसी प्रकार उस एक देव ने स्वभाव के जो देव है, उसी प्रकार उस एक देव ने स्वभाव से प्रधान जनित कार्यों के द्वारा अपने को ढक लिया। वह हमें ब्रह्म में एक ही भाव प्रदान करे, वह हमें ब्रह्म में एक ही भाव प्रदान करे। सभी प्राणियों में गूढ़ रूप से रहा हुआ वह, सभी प्राणियों में गूढ़ रूप से रहा वह एक जो देव है, अर्थात सारे प्राणियों में गूढ़ रूप से रहा हुआ जो एक देव है, जो सर्वव्यापी है और सभी प्राणियों का अंतरात्मा है, सभी कर्मों का अधिष्ठाता है, सभी प्राणियों में बसा हुआ है, सबका साक्षी है और सबको चेतना प्रदान करने वाला शुद्ध और निर्गुण भी है। जो एक अद्वितीय स्वतंत्र परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज को अनेक रूप कर देता है, वैसे उस भीतर में स्थित देव जो देवता है, उस भीतर में स्थित देव, उनको जो धीर पुरुष देखते हैं, उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। जो नित्यों में भी नित्य और चेतनों में भी चेतन
इनका केवल एक अकेला ही होकर सब भोग देने वाले हैं और जो सांख्य योग के द्वारा जानने योग्य है, ऐसे सर्व कारण रूप देव को जानकर मनुष्य सभी बंधन से छुटकारा पा लेता है। वहां न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चांद तारे ही प्रकाशित होते हैं। ये बिजलियां भी कभी नहीं चमकती वहां, तो भला यह अग्नि उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है। उस स्वयं प्रकाशित ब्रह्म के पीछे, जो स्वयं प्रकाशित ब्रह्म है, उस स्वयं प्रकाशित ब्रह्म के पीछे पीछे ही सब प्रकाशित होते हैं। उसी के तेज से यह सब कुछ क्या होती है, प्रकाशित हो रही है। इस भुवन के बीच जो एक हंस है, इस भुवन के बीच जो एक हंस है, वही जल अर्थात पांच महा, जो आपका हम जो कहते कि पंच महा, जो आपका जो शरीर में जो हम कहते हैं कि पंच महावती भूत जो होते शरीर के अंदर, उसको कहा गया कि वही जल में अर्थात पंच महावती भूत देह में, हमारे शरीर में, देह मतलब हम क्या होते हैं, हमारे शरीर, तो पंच महावतीभूत शरीर में यानी देह में सन्निहित अग्नि के समान है। उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर सकता है अर्थात मृत्यु का वह अतिक्रमण करके उसके आगे निकल जाता है। मोक्ष प्राप्ति का इससे अलग कोई अन्य मार्ग है ही नहीं। वह विश्व का कर्ता है, विश्व का ज्ञाता है, स्वयं भू है, ज्ञाता है, काल का भी काल है, अपरित पापात्मादि गुणों से युक्त है, वह सभी विद्याओं का अधिष्ठान है। वही प्रधान अर्थात प्रकृति और क्षेत्रज्ञ अर्थात पुरुष का अध्यक्ष है। वही प्रधान प्रकृति और क्षेत्रज्ञ यानी पुरुष का अध्यक्ष है। वही गुणानियामक तथा संसार के मोक्ष स्थिति और बंधन का हेतु है। वह तन्मय ज्योतिर्मय अथवा जगन्मय है। वह अमरण धर्मा ईश्वर स्वरूप में अवस्थित सर्वज्ञ सर्वव्यापी है और इस भुवन का रक्षक है। वह सदैव इस सृष्टि का शासन करता है क्योंकि उसका शासन करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के शुरू में, सृष्टि के आरंभ में जो ब्रह्मा को, यहाँ ब्रह्म नहीं ब्रह्मा याद रखिएगा, ब्रह्मा एक पद होता है। तो सृष्टि के आरंभ में जो ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है, मैं मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से बुद्धि को प्रकाशित करने वाला ऐसे देव की शरण में जाता हूँ, ऐसे देव की शरण में जाता हूँ। कालहीन, कलाहीन और क्रियाहीन, शांत, दोष रहित, निर्लेप, अमृतत्व का उत्कृष्ट जो सेतु होते हैं, वो सेतु जिसका काष्ठ जल चुका है, जिसका काष्ठ जल चुका है, ऐसे अग्नि सदृश प्रकाशमान उस देव की मैं शरण में जाता हूँ। जब मानव सारे आकाश को चमड़े से लपेट लेंगे, तब देव को बिना जाने इनके दुखों का अंत होगा। अर्थात आकाश को चमड़े से मरना जैसा असंभव है, संभव है, बिल्कुल असंभव नहीं है, वैसा ही ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म को जाने बिना दुख का जो अंत करना यानी कि अत्यंत भाव करना, मोक्ष कभी संभव नहीं है, यह असंभव है। जिस प्रकार आकाश को चमड़े से मरना असंभव है, उसी प्रकार ब्रह्म को बिना जाने हम दुख से मुक्ति नहीं हो सकते। श्वेताश्वर ऋषि ने तप प्रभाव से, भगवत कृपा से उस प्रसिद्ध ब्रह्म को जाना अर्थात साक्षात किया और ऋषि समुदाय से सेवित इस परम पवित्र ब्रह्म तत्व को सन्यासियों को, इस ब्रह्म तत्व का सन्यासियों को क्या किया, उन्होंने उपदेश दिए। उपनिषद में परम गुह्य इस विद्या का उपदेश किया गया था। इसे अशांत, अपुत्र और जो अपना शिष्य न हो उसे यह गुह्य ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार परमेश्वर में अत्यंत भक्ति वाले और
ईश्वर की भांति ही गुरु में जिसकी भक्ति है, उस महात्मा से कहे जाने पर ये तत्व प्रकाशित हो जाते हैं। इस प्रकार श्वेताश्वर उपनिषद में छठा अध्याय हमारा समाप्त हुआ और इस प्रकार संपूर्ण श्वेताश्वर उपनिषद हमारा समाप्त होते हैं। सहना भवतु शांति पाठ के साथ इस श्वेताश्वर उपनिषद के संपूर्ण हमारे आज समाप्त हुए। श्वेताश्वर उपनिषद दो पार्ट में हमने समाप्त किए। इसके बाद हम 2 उपनिषद और करेंगे। बृहदारण्यक का कुछ पार्ट आपके सिलेबस में है, छांदोग्य उपनिषद का कुछ पार्ट सिलेबस में है, उसे पूरा करके फिर सारे उपनिषद से हम जो हमने अभी तक किए एक कंबाइंड टेस्ट करेंगे। आप लोग अच्छे से सारे उपनिषद को रिवीजन करके रखिएगा। आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।